देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये सारी एक कांग्रेस की जनता के बीच में अफ़वाह फैलाने की एक साजिश थी, एक चाल थी और चंडीगढ़ में किसी न किसी प्रकार से अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो कानून व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करने वाला काम था। क्योंकि जिस पत्र में ऐसी कोई बात न लिखी हो कि मकानों से किसी को बेघर करने की बात नहीं लिखी थी, किसी के मकानों में फालतू पैसे लेने की बात नहीं लिखी थी, उसके बारे में उसके झूठ बोलकर, उसका गलत अनुवाद कर कर उस जनता के बीच में जो बेचारी भोली-भाली जनता है, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक मकान बनाया है, उनको उस मकान से बाहर निकालने का डर दिखाकर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने उन जनता के बीच एक अफ़वाह फैलाने का, डर फैलाने का, भ्रम फैलाने का और शहर में एक व्यवस्था को खराब करने का काम किया था। इसके बारे में एक और बात बड़ी स्पष्ट है कि जो समय था उनका, वो समय भी देखने वाला है कि ऐसे समय में जब पंजाब विश्वविद्यालय में पहले ही एक प्रकार से छात्रों का आंदोलन चल रहा था, इस शहर की सीमाओं पर किसानों के झंडे के तले, किसानों के बैनर के तले बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो एकत्र हो रखे थे और ऐसे समय में ही शहर के भीतर से भी अगर इस प्रकार कोई बवाल उत्पन्न करने का काम किया गया, कोई अगर लोगों में असंतोष भड़काने का काम किया गया, लोगों के बीच अफवाहें फैलाकर उनको भ्रमित करने का काम किया गया, तो ये सब कहीं न कहीं लगता है कि कहीं किसी टूल किट का हिस्सा ना हो। जिस प्रकार से पहले हमने देखा दिल्ली में हुआ, उसी प्रकार से कहीं चंडीगढ़ में करने का कोई काम ना हो और इसके लिए हमने माननीय राज्यपाल जी को पत्र लिखा, चंडीगढ़ के मेयर को पत्र लिखा कि इसकी पूरी विशेष जो है एक कमेटी बनाकर जाँच करवाई जाए और जिन लोगों ने अफ़वाहें फैलाई हैं, पत्र का गलत अनुवाद किया है, झूठ फैलाया है, जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का, भड़काने का काम किया है, उन सब के खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाए। पहली बात तो ये है कि जो मकानों में रजिस्ट्री की बाबत बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री का तो एक प्रोसेस है, उसके लिए एक नीति बनेगी, उस नीति के लिए चंडीगढ़ से जो हमारी ओर से प्रपोज़ल है, हमने पहले भी कहा था, हम केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं, हमारे प्रशासन के स्तर पर भी काम हो रहा है। इन मकानों से हम एक बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए चंडीगढ़ के इन मकानों से हमारे किसी भी गरीब भाई बंधु को उसके मकान से निकाला नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करती है। और इस बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार पूरी तरह इस देश की जनता को घर उपलब्ध कराने का काम करवा रही है। माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को घर देंगे। ऐसे में भाजपा की कोई भी नीति किसी व्यक्ति को घर से बाहर करने की नहीं हो सकती, घर से बेघर करने की नहीं हो सकती। जो लोग इस बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, वो सब केवल झूठी अफवाहें फैला के भ्रम उत्पन्न कर सर आखिर इनके नाम रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही? कई सालों से ये रह रहे हैं, आप तीसरी पुश्त है, चौथी पुश्त है, कई मकान यहाँ से बेच चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं। आखिर कब इनका जो हक है वाकई में आपको जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं। अब देखिए, मैं फिर कुछ कहूँगा तो फिर ये बोलेंगे कि पॉलिटिकल बात हो जाती है, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। लेकिन जब इन मकानों को इन लोगों को अलॉट किया गया, अगर उस समय ही कोई स्पष्ट नीति बना दी जाती कि इस मकान का आज अगर हमने 1 लाख रुपए इसकी कीमत रखी है, 10 साल तक इसकी किस्त लोग भरेंगे और उसके बाद उनकी जो है आपस में एक प्रशासन के साथ उनका एक एमओयू साइन होगा और मकान उनको हस्तांतरित कर दिया जाए। अगर ऐसी नीति उस समय बन गई होती, तो आज जनता के बीच डर का, भय का और भ्रम का माहौल ना होता। इस सब के लिए कहीं न कहीं उस समय की सरकारें ज़िम्मेवार हैं। जिन सरकारों ने ये मकान तो अलॉट किए, लेकिन उन गरीबों को उनका मालिकाना हक के बारे में कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं लिखी और आज वो लीज़ होल्ड पर ही मकान है। वो सब लोग उसका किराया भर रहे हैं, किस्तें भर रहे हैं, लेकिन मकानों का मालिकाना हक किसी के पास नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको आश्वस्त ये कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए इन मकानों से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकाला जाएगा, किसी व्यक्ति की छत नहीं छीनी जाएगी और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी शहर का नागरिक जिसके पास घर है, उसको बेघर नहीं होने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको आश्वस्त